मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का 5th चैप्टर, जिसका नाम क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इस वीडियो में हम 5.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है। देखो देखो देखो, इधर है। ये देखो, ये जो आपको 5.1 एक्सरसाइज दिख रहा है, हम 9 तक क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 9 तक क्वेश्चन है और हम क्या करने वाले हैं? हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको बता दूं स्क्वायर्स क्या होता है। देखो, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, और यार वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगी जो सब सारे बच्चों को करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, बहुत ईजी, आप 1 मिनट में कर दोगे। ठीक, चलो। और हाँ, मतलब कि तुम्हें इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, सारी की सारी वीडियोस हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और हाँ, एक बात और सुन लो यार, कुछ भी डाउट हो, छोटा मोटा पतला लंबा कोई सा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उस पर पक्का से पक्का वीडियो बनाऊंगी। आपको कोई भी डाउट हो, छोटू मोटू पतलू डाउट, कमेंट कर दो। स्टार्ट करें जी? बिल्कुल जी। देखो, स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर्स क्या होता है यार? स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है? जब हम कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो नंबर आता है उसी को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, और हम कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? जब हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 3 का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? 3 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से ही 3 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो फिर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, देखो यार, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं? हम जो नंबर है उसके ऊपर 2 लिख देते हैं, वो हमारा स्क्वायर का साइन होता है। सिर्फ अभी के लिए बस आप इतना समझो, बाकी एक्सरसाइज में समझाऊंगी ना मैं आपको। देखो, ये देखो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, अगर आप गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, ठीक है, तो आप 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लर्न कर लो। 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लर्न कर लो। क्यों दीदी स्क्वायर क्यों लर्न करना है? ठीक है, जब आपने मुझसे कहा है कि स्क्वायर तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आ जाएगा। तो फिर मुझे स्क्वायर लर्न करने की क्यों ज़रूरत है? मैं तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। देखो यार, जब तुम बड़े हो जाओगे 12th तक, 12th से भी बाद, ठीक है, जब तुम कॉलेज में होगे या फिर जब तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, तो तभी भी ये स्क्वायर्स आपको लर्न करने पड़ जाएंगे। जो भी आप फील्ड में काम करना चाहते हो, ठीक है, उसमें ये स्क्वायर यूज़ होता ही है। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। ओके, तो अच्छे बच्चों की तरह याद कर लेना कि बस आपको 20 तक याद करना है। ठीक है, 20 तक याद कर लेना, लाइफ एकदम सॉर्टेड। मैथ्स में ये चीज़ें, मतलब ये हो गया ना, बस फिर हो गया, मैथ्स आ गई मतलब। ठीक है, थोड़ी आ गई, ज़्यादा नहीं आ गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। चलो दीदी स्टार्ट कर दो, अब टाइम वेस्ट ना करो मेरा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगी, फिर हम उसका सोल्यूशन साथ में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट क्या होता है? एक सेकेंड, पेंसिल से कर देते हैं। हाँ, ये देखो, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है दीदी? यूनिट डिजिट का मतलब होता है वंस प्लेस। ठीक है, वंस टेंस बचपन में पढ़ा है ना, वंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट को क्या कहते हैं? वंस प्लेस कहते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं उसका यूनिट डिजिट, उसका 1 प्लेस का जो डिजिट है उसका स्क्वायर क्या होगा, बस इतना ही पूछा है। यूनिट डिजिट मतलब 1 प्लेस, और जो भी 1 प्लेस पे जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, और स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? जो भी नंबर है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्क्वायर आ गया। बस, हाँ बस, शुरू करो जी, फटाफट से शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं साथ में सोल्यूशन। देखो, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और आप यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिख लेना। ठीक है, देखो अब आ जाओ, अब क्या करो, अब आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है 81। वन प्लेस पे क्या है? 1 प्लेस पे है 1।
ठीक है। यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 1 प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे लिखना है नंबर, ठीक है। जितना भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कहाँ तक दे रखा है, देखो 10 तक दे रखा है, अब ये सारा कॉपी कर लो आप, ठीक है। इसमें तो हम माहिर हैं क्योंकि बुक से ही तो करना है हमें, चलो कर लेते हैं। सो देखो जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा फटाफट से। नंबर जो भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स थे वो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने दीदी क्या लिख दिया है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब वन प्लेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब तो आपको एकदम हलवा लगने वाला है, इतना आसान लगेगा मैं क्या बताऊँ दीदी, सच में बहुत आसान है। हाँ यार सच में बहुत आसान है, ठीक है। तो दीदी फटाफट से करवा दो मुझे, तो मैं तो बहुत ऐसा जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। देखो 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो आप चाहो तो अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगी, या फिर हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक। जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसी नंबर से। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैं आपको सिर्फ रफ में करके दिखा रही हूँ, आपको नहीं करना, ठीक है। अगर आपको करने का मन है तो आप यहाँ पे कर लो, ठीक। पर मैं चाहती हूँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक। तो अगर यूनिट डिजिट मतलब 1 प्लेस का जो मैंने नंबर 1 लिया है उसका स्क्वायर क्या आएगा, उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है 2, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब समझ में आया ना, 1 प्लेस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। अब देखो 9 है, ठीक है, 1 प्लेस पे क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 9 9 जो कितना होता है, 9 9 जो 81 होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 81, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है 3, इसमें क्या है 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 3 9, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4, तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करके, 4 4 जा 16। टेबल आता है ना आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट गुड गर्ल्स और गुड बॉय क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 49। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देखो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64। अब देखो अब 1 प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस पे है 0, 1 प्लेस पे क्या है मेरे दोस्तों, 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है, 0 ही होता है, यहाँ लिख देंगे 0। अब क्या है 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ लिख दो 36, ठीक है। अब देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इक्वल्स टू 25, ठीक है। यहाँ लिख दो 25। देखो आप चाहो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक, समझे। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ओके जी, कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं यार मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए ना हमारे पास एक मतलब कि एक चीज होता है, चीज क्या होता है दीदी, चीज मतलब पनीर नहीं, पनीर नहीं, एक हमारे पास ट्रिक होता है, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, ये बुक में दे रखा है, ठीक है। जिससे आप पता कर पाएंगे कि क्या ये परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। किसी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर का, तो क्या हमें वो स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि देखो ये सब जो है ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में, क्योंकि देखो जैसे 4 क्या है 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो ये दो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको मैं करवाऊंगी आपको और आपको फटाफट से कर लेना है। तो पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगी भी, चिंता नहीं करने का, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। आ जाओ मेरे साथ फटाफट लिख लो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इतना लंबा लंबा सा आपने दीदी क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। देखो तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अब देखो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इतना सा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब मैं समझाती हूँ क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो बोल रहा है नंबर दैट एंड आइदर विथ 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी स्क्वायर। बोल रहा है कि एक कोई भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर, ठीक, जो भी नंबर
उसका जो एंड, जो भी नंबर एंड में जिसका या तो 2, 3, 7 और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो बोल रहा है कि कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, कौन सा नंबर लूँ, ये ले लेते हैं लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर हमने ले लिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर लास्ट में, मतलब जो लास्ट की डिजिट है उसमें 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जैसे ये 5 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि आखिरी में क्या क्या नहीं है? आखिरी में 2 नहीं है, या फिर 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट होता है, इनमें से कोई भी एक डिजिट होता तो क्या होता? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने और क्या लिख दिया है? ऑल्सो अ नंबर दैट एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो। अब ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ जीरो क्या होता है? अच्छा, ऑड नंबर आपको पता है क्या होता है? जैसे कि 1, 3, 5। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अगर हमारा जो जीरो है, अगर वो हमारा ऑड जीरो होता है, मतलब ऑड नंबर में जीरो होता है, जैसे कि देखो 3 है, कितने जीरो है? 3 जीरो है, और 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहीं पे मैं 4 जीरो कर दूँ तो कितने जीरो है? 4, और ये 4 क्या है? इवन नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये होगा और ये नहीं होगा। समझे? चलो, सो देखो दोस्तों, यहाँ भी मैंने आपके लिए लिख दिया है पूरा। ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। आप वीडियो को पॉज कर लो और मेरे साथ लिख लो। ठीक है, पर अभी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जो भी आपको मैंने ऊपर बताया था मैंने बस वही लिखा है। ठीक है, देखो जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 1057। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 9, 2, 8। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है? द गिवन नंबर इज 1057। ठीक है, जो हमारा पहला नंबर है वो क्या है? 1057 है, और एंड में कितना है? एंड में 7 है। और मैंने क्या बताया था कि अगर 7 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें इस नंबर के एंड में क्या है? 3 है, और 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसके एंड में क्या है? 8 है, और अगर 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ो। देखो फोर्थ पार्ट में नंबर क्या था? नंबर ये था 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। तो और अगर एंड में क्या है? एंड में 2 है। ठीक है, तो अगर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आपको बस ये नंबर याद रखना है, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि 6, 4, 0, 0, 0। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझ लो। जो मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर ऑफ जीरो अगर होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ वो समझाती हूँ। देखो ये देखो, इसमें कितने जीरो है? इसमें 3 जीरो है। ठीक है, 3 क्या है? 3 ऑड नंबर है। ठीक है, 3 क्या है? 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा। अगर ऑड नंबर के जीरोज होंगे तो नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसका नंबर क्या है? इसका नंबर था 8, 9, 7, 2, 2। एंड में क्या था? एंड में 2 था, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी सेम, इसमें भी कितने जीरो है? 1, 2, 3, 3 जीरो है। ठीक है, तो 3 क्या है? 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसके एंड में क्या है? इसके एंड में एक ही जीरो है। ठीक है, तो देखो यार, अब तुम सोच रहे होगे कि दीदी जीरो तो डिजिट है, इसका मतलब 2, 3, 7, 8 में जीरो नहीं आता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि देखो जीरो है तो हम क्या करेंगे? हम ऑड और इवन चेक करते रहेंगे। क्या करेंगे? ऑड या फिर इवन चेक करेंगे। देखो जीरो कितना है? 0, 1 है, और 1 क्या होता है? 1 तो ऑड नंबर होता है, तो ये क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो ये आप फटाफट से लिख लो। नहीं, पहले आप ये वाला लिखो यार। हाँ, पहले आप ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खिचिक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खिचिक। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करें। अगला पार्ट फटाफट से करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि ये जो स्क्वायर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑड नंबर से बना है। ठीक है, कौन से ऑड नंबर से बना है ये पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो भी नंबर है ना, आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। क्या करना है? लास्ट वाला डिजिट देखना है। ठीक है, अगर लास्ट वाला डिजिट ऑड है तो वो ऑड नंबर से बना है, और अगर इवन है तो इवन नंबर से। ठीक है, ये तो चलो फटाफट इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, आ जाओ जी आ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है? एक सेकेंड, अभी आपको दिखेगा। ठीक है, चलो मैं आपको बता, यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट का क्या दे रखा है?
फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये देखो 431, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो द गिवन नंबर, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा तो गिवन नंबर 431, ठीक है। जो हमारा जो गिवन नंबर है वो 431 जो है, लास्ट का जो डिजिट है 1, वो क्या है, ऑड नंबर, बीइंग ऑड, ठीक है। सो इट्स स्क्वायर मस्ट बी ऑड, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड ही होगा, ठीक है। इसका अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा, ठीक है, समझे, ठीक। अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला कौन सा नंबर है, अगला बोल रहा है 2826। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ऑड होगा कि इवन होगा, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, ये सेम सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि द गिवन नंबर, यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो इवन है, क्यों, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट है इवन, ठीक है, 6 है। 6 क्या होता है, 6 इवन नंबर होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर भी इवन आएगा। ओके जी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। ऐसा ऐसा ये मत सोचना कि दीदी बताएंगी कि नहीं बताएंगी या समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। कुछ भी, कोई भी आपको डाउट है आप आराम से पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं आपकी बड़ी दीदी हूँ, टीचर नहीं हूँ, ठीक है, जो आपको मैं डांटूंगी या फिर बताऊंगी नहीं, ठीक है। हम तो दोस्त हैं ना, हम क्या है, हम तो दोस्त हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है, तो ये क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। सो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, इसका स्क्वायर होगा, द स्क्वायर मस्ट बी ऑड, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड लास्ट पार्ट तुम्हें यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस ये नंबर है, आखिरी में क्या है, आखिरी में इवन है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर भी इवन होगा, ठीक। चलो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे मैंने थर्ड लिख दिया था, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑर्डर है, तो ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे हैंस, हैंस के बाद द नंबर, कौन सा नंबर, दो नंबर मुझे फटाफट से बताओ जो ऑर्डर है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। यहाँ पे लिख लो 431 एंड ये 3 है दोस्तों, जल्दी में मैंने गड़बड़ कर दिया, माफ कर देना मुझे, ठीक है। 779, ठीक है, ये क्या है, विल हैव 431 एंड 779 विल हैव अ स्क्वायर एज अ ऑड नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड करनी है, वो है स्क्वायर। यार थोड़ा सा हमें माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, तो क्योंकि हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं, आपको हैव और एस के बीच में स्क्वायर लिखना है, ठीक है। मैं आपको मतलब बता देती हूँ, ठीक है, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। देखो द नंबर 431 एंड 779 विल हैव अ स्क्वायर एज अ ऑड नंबर, ठीक है। क्या होगा, इनका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर से होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़े फटाफट, इसको आप इग्नोर कर देना, बाकी ये नंबर लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ जी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है, फॉलोइंग पैटर्न्स को। यहाँ पे पैटर्न्स बन रहा है, ठीक है, और फाइंड द मिसिंग डिजिट। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये आपको क्या करना है, आपको डिजिट फाइंड करना है। ये हम बुक में ही कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या करना, आप कॉपी में कर लेना, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए पेंसिल, ठीक। तो चलो फटाफट से बुक में ही कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे। देखो क्या है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर कितना है, 121 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 101 है, तो इसका क्या आ गया आंसर, 10201, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने 1 और 2 के बीच में एक जीरो लगा दिया है, और 2 और 1 के बीच में एक जीरो लगा दिया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमने क्या किया, हमने 1 और 2 के बीच में कितना जीरो लगा दिया है, 2 जीरो लगा दिया है, और 2 और 1 के बीच में कितना जीरो लगा दिया है, 2 जीरो लगा दिया है। अब यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो है। तो अब क्या करेंगे, हम 1 और 2 के बीच में 4 जीरो लगा देंगे, और 2 और 1 के बीच में 4 जीरो लगा देंगे। सिंपल, आपको डाउट तो नहीं, हमने बस क्या किया है, हमने देखा है जीरो कितना है और 1 और 2 के बीच में लगा दिया है, ठीक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, जीरो लगाना है। अब फटाफट से काउंट करो, 1 2 3 4, फटाफट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो 6 जीरो यहाँ पे, 6 जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही करना है, ये देखो हमारा कितना आसान था। बट हाँ, एग्ज़ाम में आपको अच्छे से दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से दिमाग लगाना है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही करना है कि देखो पैटर्न दे रखा है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ मैं ऊपर कर देती हूँ, आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको दो जगह बताना है, दो जगह बताना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे भी मिसिंग हो चुका है और यहाँ पे भी मिसिंग है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 का दे रखा है 121, ठीक है। अब ये देखो 10, यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 10, 20 और 1 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जीरो है, मतलब कि 10 दो बार है, ठीक है। यहाँ पे 10 कितनी बार है, 10 एक बार है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 10, 20 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 10 दो बार है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10, 20, 30, और 30 से एक कम लिख के 20 फिर 1 लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, अब ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कितने हैं, यहाँ पे 10 कितने हैं, सॉरी देखो 1 2 3, 3 10 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 3 10 है, तो कितनी बार जाएगा, 40 बार भी जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 10 था, तो कितनी बार गया, 30 बार गया। तो देखो 10 20 30 40, ठीक है, 40 बार गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ तक गया, 40 तक गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 10 था, 10 1 10 2 10 3, 3 बार 10 था। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में कितनी बार था, 2 बार में था, तो 30 बार गया, ठीक है, ठीक है, 2 बार में था। तो यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट, 2 डिजिट और लिखा है, और 20 को कम कर दिया गया है, 30 से 20 कम है ना। तो 30 से एक कम कितना है, 20, और फिर 1 लगा किया है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। पर यहाँ पे कितने 10 है, 3 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिजिट लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 30 और 20 क्यों लिखा बताओ, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 10 था। और यहाँ पे हमने 20 और 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार था, तो हमने इसको 20 और 1 लिख दिया। और यहाँ पे 3 बार 10 था, तो इसलिए हमने 3 डिजिट लिखा, ठीक है, और कम करके लिखा। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पर है 10 20 30 40 50, 50 बार है, ठीक है। और यहाँ पे 40 बार था, तो 3 10 था, ठीक है। यहाँ 50 बार है, तो कितना 10 होगा, 4 10 होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया है, उसके बाद 4 जीरो था, तो 4 डिजिट में कम करके लिख दिया है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एक बार समझोगे, दोबारा वीडियो को रिपीट करके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जीरो आएगा, 4 10 आएगा, देखो 10 1 10 2 10 3 10 4, और फिर आ जाएगा नीचे 1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, देखो 1 10 2 10 3 10 और 4 10, और उसके बाद 1, ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। देखो इस वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लेना, तो मैं खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कम कर दिया, जितना डिजिट, जितना 10 था, उससे हमने 2 कम कर दिया है, ठीक। चलो अब आते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न क्या बोल रहा है, अगला पैटर्न बोल रहा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कॉपी पे, और फिर मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को करते हैं, तो हमारा 3 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब उसी में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करते हैं, तो हमारा 7 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला, देखो सबसे पहला बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो अब पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर आप मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 के बाद क्या है, 3 है, यहाँ पे 6 के बाद क्या है, 7 है, यहाँ पे 12 के बाद क्या है, 13 है, यहाँ पे 30 के बाद क्या है, 31 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 20, क्योंकि 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 स्क्वायर, ठीक। अब इस वाले बॉक्स को देखो, इस वाले बॉक्स को देखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 3 4 5, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 7, तो इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पे 6 स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर आएगा, ठीक। आप ऐसे भी पैटर्न देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं पैटर्न बताऊँ वही सही है, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 6 स्क्वायर, ठीक है। अब कोई बच्चा कह सकता है कि 6 स्क्वायर आपका कैसे आ गया, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो आप देखो, आप पैटर्न देखो कैसे कैसे हर जगह से सही होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 12 आएगा। 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 20 आएगा। इसी तरह अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई और नंबर रखा होता तो 30 नहीं आता, ठीक है। तो आप हर जगह से चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो, अब हमें पता चल चुका है कि हम इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला नंबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला नंबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला नंबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला नंबर आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा होता है 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब 42 यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 30, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, 42 के बाद 43। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार, समझा देती हूँ मैं आपको, उसके बाद हम फटाफट से करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विदाउट एडिंग, क्या बोल रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पे आपको, यहाँ पे तुम्हें 3 पार्ट दे रखा है। ठीक है, इसको बोल रहा है कि आपको प्लस नहीं करना है, आपको प्लस नहीं करना है कि 1 + 3 होता है 4, 4 + 5 होता है 9, 9 + 7, ऐसे ऐसे करके आपको प्लस नहीं करना है। बिना प्लस किए आपको बताना है कि इसका सम कैसे होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे तो कैसे पता चलेगा, लेकिन बहुत आसान है। तो चलो आ जाओ फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, अपनी कॉपी खोल लो और यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ लिख लो ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 1 + 3 + 5 + 9, 7 + 9। ठीक है, ये आपका नंबर है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो ये 1 3 5 7 9, ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, सब ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। देखो ये जितने भी नंबर है क्या ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ऑड नंबर है, अगर पूरा ऑड नंबर है, जितने भी सारे नंबर, जो भी जितने भी बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें अगर मैं और भी नंबर जोड़ दूँ और अगर वो सारे ऑड नंबर हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है, आपको काउंट करना है कितना डिजिट है। ठीक है, आपको क्या काउंट करना है, आपको काउंट करना है कितना डिजिट है। सो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ठीक है, और इसका नंबर क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है n²। इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है n²। और जितना भी नंबर है, जितना भी आप काउंट करके नंबर लाते हो, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, आप इनको काउंट करो। ठीक है, आपने इसे काउंट किया 5 आया, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 रख लेना है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 का क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। अब जब आप इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अब आप इन दोनों को, अब सबका सम करोगे ना तो 25 ही आएगा, इजी पीजी। हाँ चलो अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है लिख लेते हैं। देखो बी पार्ट ये रहा, बहुत लंबा हो गया। अब इसमें से आपको चेक करना है कोई भी नंबर इवन तो नहीं। देखो सारे जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं सब क्या दे रखे हैं, ऑड नंबर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से इसे काउंट करना है और फिर यहाँ पे लिख देना है। तो चलो इसे काउंट कर लेते हैं, बताओ कितना है, काउंट करके वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कितना है। देखो अब इसको हमने काउंट किया तो इसका कितना है, बताओ 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 फटाफट से मुझे बता दो। तो इसका है 10, ये जितने भी डिजिट है कितने हैं, 10 है। ठीक है, कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो मैंने तो काउंट कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इक्वल्स टू n²। ठीक है, तो n कितना है, n है 10, तो यहाँ लिख दो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 10 × 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं सी पार्ट। देखो ये लिख लिया, ये भी बहुत लंबा है। अब देखो अब 19 तक तो 10 हो रहा था और ये सारा क्या है, ऑड नंबर है। मेरी बात याद रखना कि जब इवन नंबर, कोई भी एक इवन नंबर आ जाएगा इसमें तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 10 था, यहाँ तक 10 था, अब ये जो 2 और जोड़ दो तो कितना हो गया 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर, 12 ऑड नंबर इक्वल्स टू n²। ठीक है, n कितना है, n है हमारा 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 144। स्क्वायर कैसे करते हैं, 12 × 12। ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
तो ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस 49, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। आपका ये जो 49 है, ये जो 49 है, इसको क्या करना है, इसको 7 ऑड नंबर में, 7 ऑड नंबर में आपको दिखाना है। मतलब 7 ऑड नंबर का सम कितना होना चाहिए, 49, ठीक है। मतलब 49 को एज सम में लिखना है, ठीक है, कि हम ऐसे कौन से 7 नंबर को हम प्लस करें कि हमारा 49 आ जाए, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। सेम इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 120 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। मतलब आपको क्या करना है, 11 ऐसे ऑड नंबर लेना है जिसका अगर हम सम करें तो कितना है, 121 है, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं। तो ये हमारी कॉपी है, इसको पेज टर्न कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था कि 49 को बताना है, 49 को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिख लिया। यहाँ पे लिख लो 49, ठीक है। अब 49 का क्या बोल रहा है, 49 को ऑड नंबर में आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखो अगर आप ऑड 7 ऑड नंबर मुझे बताओ क्या क्या होता है, 7 ऑड नंबर आप मुझे बताओ। देखो 7 ऑड नंबर होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, 7 ऑड नंबर हो गए। अगर हम इनका सम करेंगे तो सम क्या आएगा, सम 49 आएगा, ठीक है। और देखो यार ऑड नंबर याद कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑड नंबर नहीं आता है। अगर आपको ऑड नंबर आएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 121। सेकंड पार्ट क्या है, 121, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 49 है वो किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसका सम लिखना है, इसका सम लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको क्या करना है, 7 तो यही नंबर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के और नंबर हम जोड़ देंगे। चलो लिख लेते हैं। देखो तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑड नंबर हो गया, ठीक है। आपको ऑड नंबर याद करना पड़ेगा यार, ठीक है, ऑड नंबर याद कर लो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो दिख रहा है आपको, हाँ। हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर निकालते हो और उन दोनों के बीच में, मतलब 12 के स्क्वायर के और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, ठीक है। 25 के स्क्वायर के बीच में 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे पूछ रहा है कि 8 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप खुद आराम से बता दोगे काउंट करके। पर यहाँ पे क्या करना है, इसके स्क्वायर का नंबर बताना है, ठीक है। तो चलो आओ मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा 12 एंड 13, ठीक है। ये फर्स्ट है, पता नहीं कैसे बन गया है, ठीक है, 12 एंड 30, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लिखना है, क्या लिख दिया, बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर देयर आर 24 नंबर, क्या है, देयर आर 24 नंबर। अब ये 24 कैसे आया ये बता दो, ठीक है। दीदी आप मुझे ये बताओ कि 24 कैसे आया, ठीक। तो देखो बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा पहला नंबर है, ठीक है, जो भी हमारा पहला नंबर है, जैसे इसमें क्या है 12 है, तो वो जो हमारा पहला नंबर है ना, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। हमेशा याद रखना पहला नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक। चलो सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा 25 एंड 26, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले नंबर को लिया और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, इन दोनों के बीच में 50 नंबर है, ठीक है। चलो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा बताओ, थर्ड पार्ट है हमारा 99,
एंड 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा बिटवीन 99 और 100 के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 198 होगा, क्योंकि पहले नंबर को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान था ये एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आपका होमवर्क ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और कुछ डाउट हो तो पूछना है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर दिया। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।